नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो कम्प्लीटली क्लास है आपकी, वन शॉट जो क्लास है आपकी, वह है आपकी नावर धाराएं बॉटनी स्ट्रीम के ऊपर। तो नावर धाराओं के बारे में कम्प्लीटली बात करने वाले हैं। बॉटनी स्ट्रीम क्या होती है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कैसे कैसी पॉसिबिलिटी होती है, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सब के बारे में कम्प्लीटली बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए दोस्तों। तो पहले कंसेप्ट बताएंगे नावर धाराओं का बॉटनी स्ट्रीम का, और फिर उसके बाद एग्जाम क्वेश्चन कैसे आए हैं, किस प्रकार क्वेश्चन और आने की संभावना है, उन सब के बारे में कम्प्लीटली बात करने वाले दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं दो चार इंपॉर्टेंट बातें, इसमें उनके बारे में चर्चा करते हैं अपन। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात अगर हम बात करें नावर धाराओं में, तो सबसे पहले काम आना चाहिए धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल आपको नॉलेज होना चाहिए। धारा की दिशा में चाल, इसके और भी नाम वो बताएंगे आपको। धारा की दिशा में चाल, तो आप कह सकते हैं धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल क्या होती है, देखिए दिशा में चाल ये होती है धारा। अगर धारा की दिशा में जाए अपने एक ही दिशा में, तो नाव प्लस धारा होती है, क्योंकि नाव और के साथ धारा सपोर्ट करती है। तो धारा की दिशा में चाल होती है आपकी नाव प्लस धारा। इनका जो रुतबा होता है हवा और पानी का, रेलगाड़ी और जो कार व्यक्ति वगैरह अपने पढ़े थे उनसे अलग होता है। ये एक ही दिशा में जाने पर चालों का योग होता है। ये धारा की दिशा में चाल कह सकते हो, इसे अनुप्रवाह चाल कह सकते हैं आप। अनुप्रवाह या अनुप्रवाह कहो या अनुकूल भी कह सकते हैं, अनुकूल चाल कह सकते हैं आप। और इसको लिखा जाता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, 1 से भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। और ये होती है नाव प्लस धारा। और एक होती है आपकी धारा की विपरीत दिशा में चाल। धारा की विपरीत दिशा में चाल, ये धारा की विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी। विपरीत दिशा में जाए तो नाव माइनस धारा होता है, नाव की चाल ज़्यादा होना चाहिए तभी प्लस मान आएगा। इसे ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं। ऊर्ध्व प्रवाह होता है या प्रतिकूल चाल होती है, इसे लिखते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा से। और एक बात बता दें आपको, अगर नदी की बात करें यहाँ पर, दोनों एक ही दिशा, जैसे नदी बह रही है, जैसे धारा भी इधर बह रही है और नाव भी इधर ही जा रही है। जब एक ही दिशा में जाए तो चालों का योग होता है भी। इसमें एक, क्योंकि धारा सपोर्ट कर रही है, धारा अगर इधर ही बह रही है तो सपोर्ट कर रही है। अगर ऐसा नहीं होकर ऐसा हो रहा है कि देखो धारा तो इधर बह रही है, ये धारा इधर बह रही है और नाव इधर आ रही है, धारा इधर बह रही है और नाव क्या आ रही है इधर, तो फिर क्या हो रहा है कि नाव की चाल ज़्यादा होनी चाहिए। ये धारा की विपरीत दिशा में चाल हो सकती है, पॉसिबल है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। तो दो इंपॉर्टेंट बातें तो क्वेश्चन करते वक्त ये काम आएगी जो मैंने बताई है। और इनके अलावा दो इंपॉर्टेंट बातें और काम आएगी, वो देखो आप। तो आपसे पूछा गया है तो नाव की चाल, शांत जल में नाविक की चाल, शांत जल में चाल किसी की भी हो सकती है। शांत जल में चाल, नाव की चाल है ना, बोट की चाल, स्टीम की चाल, किसी की भी चाल पूछ सकता है। जब भी कभी ऐसे पूछा जाए तो ये होती है आपकी, देखो x + y बटा 2। और x तो आप जानते हैं धारा की दिशा में चाल, और y क्या आपकी धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद चौथा पॉइंट जो अपने काम आने वाला हुआ है धारा की चाल या नदी की चाल भी कह सकते हो आप। इसमें दो ही नाम है, धारा की चाल या नदी की चाल। ये हो जाएगी आपके सामने x - y बटा 2, धारा की चाल या नदी की चाल। तो आप कह सकते हो x - y बटा 2, धारा की या नदी की चाल। बिल्कुल सिंपल सी बात है, धारा या नदी की चाल ऐसे ले सकते हैं आप। ये चार इंपॉर्टेंट बातें जो क्वेश्चन करते वक्त अपने काम आने वाली है, और इनको यूज़ करते हुए अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन बनाने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल पॉसिबिलिटी लेने वाली है। और आप जानते हैं पूरे चैप्टर में जितनी भी टाइप से चार, अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न, प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न और दोनों पर आधारित प्रश्न, कंप्लीटली बात करने वाले हैं दोस्तों। तीनों टाइप पर, तीनों इंपॉर्टेंट टाइप पर क्वेश्चन भी तीनों से जो बनते हैं बहुत अच्छे बनते हैं, और एग्जाम पॉसिबल क्वेश्चन से बनते हैं भी। तो उन्हीं के बारे में बात करने वाले, देखिए आप। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, नोटिस कीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत सारे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। देखिए आप, तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन लेंगे, स्क्रीन पर दे रखा है, उसको नोटिस कीजिए आप। क्या कह रहे हैं देखो सुनो। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 26 किलोमीटर दूरी कितने समय में तैरेगा।
धारा की दिशा में 26 किलोमीटर दूरी कितने समय में तैरेगा। तो समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल, या चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी है आपकी 26, समय पता नहीं। और धारा की चाल, तो कोई धारा की दिशा में जा रहे हैं तो ये समझ लो नाव और धारा दोनों की चाल जुड़ जाएगी, है ना। 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों आपस में जुड़ के आ जाएगा और 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। टी की जगह 8, 8 की जगह टी को कर दो आप, तो टी बराबर हो जाएगा 26/8। 2 से आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 13/4 हो जाएगा आप, और 13 में 4 का भाग लगाओ, 4 3 12, 3 से 1/4 घंटे। एग्जैक्टली जो आंसर निकल के आ रहा है आपका वो आ रहा है 3 से 1/4 घंटे। तो बिल्कुल सिंपली जो आंसर आ रहा है आपका 3 से 1/4 घंटे, ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको नोटिस करो भी, बहुत प्यारा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम के साथ। देख, यदि स्थिर जल में नौका की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करने में नौका को कितना समय लगेगा। तो देखो, तो धारा की चाल यात्रा करने में नौका को कितना समय लगेगा। तो देखो वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। 100 किलोमीटर दूरी है, समय पता नहीं है ना, और स्थिर जल में नौका की चाल दे रखी है और धारा की चाल दे रखी है आपको। तो धारा की चाल 100 किलोमीटर तय करने में एक ही दिशा में हो रहा है, तो दोनों की चालें जुड़ जाएगी भी। तो 20 + 5 कह सकते हो आप, और 20 + 5 कितना हो जाएगा 25। 25 से कितनी बार कट जाएगा वो 4 बार। तो टी बराबर आ जाएगा आपका 4 घंटे। तो आंसर आ जाएगा आपका 4 घंटे। ईजिली अप्रोच है, कोई बड़ी बात नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा कंडक्टेड वेरिएंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, गौर से देखिए। हवा 50 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा में 250 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से उड़ सकता है। यदि विमान हवा के अनुकूल 5 घंटे चले तो वो कितनी दूरी तय करेगा। हवा के अनुकूल ही भी है, तो दूरी बटा समय, समय कितना है 5 घंटे, और दोनों की चालें जुड़ जाएगी आपकी 50 + 250 जुड़ जाएगी, बिल्कुल सिंपल। 5 को भी इधर गुणा कर दें, तो डी बराबर 5 × 300, तो 1500 किलोमीटर चलेगा भी। कितना किलोमीटर चल जाएगा 1500 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल सिंपली वेरिएंट है, कर सकते हैं आप। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपका, बिल्कुल ईजिली हो रहा है। अभी अनुकूल चाल पाते प्रश्न चल रहे हैं, तो अनुकूल चाल की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद प्रतिकूल चाल आ जाएगी। अभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो अनुकूल चाल पे भी है, तो अनुकूल चाल के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, एक नाव धारा के साथ साथ 5 घंटे में 40 किलोमीटर की जाती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चले तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, दूरी बटा समय, एक चाल दे रखी है 3, और आपसे पूछी किसकी चाल, पूछी धारा की चाल। ये लो धारा की चाल, तो 8 × 5 = 40, और 3 होता जगह घट जाएगा, कितना हो जाएगा 5। धारा की चाल हो जाएगी आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल होगी आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। छोटे सवाल है क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन थे वो अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न थे, और अब टाइप नंबर 2 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है आपके प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न। इसमें आएगा आपका y बराबर नाव माइनस धारा, और y का मान होगा d/t, मतलब दूरी बटा समय। ठीक है, तो हमेशा इसकी बात जब भी करोगे आप, ये वेरिएंट काम आने वाला है d/t नाव माइनस धारा। ये प्रतिकूल चाल पर होता है जिसमें हमेशा समय माइनस होता है, ये इस्तेमाल करना 4 अज्ञात राशियाँ होती हैं। ठीक है, नोटिस करो, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल सकता है। यदि जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में चलता है तो जल प्रवाह की रफ्तार ज्ञात कीजिए। तो दूरी दे रखी है आपको 60, समय दे रखा है 4 घंटे, नाव की चाल दे रखी है 18.5, और धारा की चाल आपसे पूछिए। कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं। 4 से कट जाएगा 15 बार, 15 इधर के माइनस हो जाएगा, धारा उधर के प्लस की हो जाएगी, तो घटा दोगे 15 तो कितना आ जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की जो चाल आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी आपकी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल होगी आपकी। ये प्रतिकूल चाल का पहला क्वेश्चन है। इसके बाद आगे देखिए प्रतिकूल चाल का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो गौर से देखिए। क्वेश्चन बहुत प्यारा और मज़ेदार, अगर नोटिस करेंगे आप। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी जाता है।
यह धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं दूरी बटा समय, नाव की चाल पता नहीं और धारा की चाल दे रखी है आपको, देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटे। 3 से 4 बार कट जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ आपको। कहाँ की चाल पूछी, स्टीमर की चाल पूछी आपसे, निकाल सकते हैं क्योंकि ये दे रखा है 12 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में। तो ये हो जाएगा आपके सामने 4 और ये कितना 3 किलोमीटर, उधर जाएगा कितना हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा आपका 7। नाव की जो रफ्तार होगी वो हो जाएगी भाई 7 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। जिसमें ऑप्शन थोड़े अजीब दे रखे हैं लेकिन आंसर होगा आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उसको नोटिस करो। एक नदी का जल 7.5 किलोमीटर बह रहा है, कोई तैराक स्थिर जल में 10.5 किलोमीटर तैर सकता है। नदी के विपरीत वह 27 किलोमीटर दूरी कितने समय में तैर सकता है। तो विपरीत की बात कर रहा है, 27 किलोमीटर है और समय टी मान दी जाए। तो देखो स्थिर जल में कोई तैराक की जो चाल है वो 10.5 है और 7.5 घटाना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं करना है, इसको इधर और इसका जो मान है उसको नीचे घुमा दो। तो टी बराबर हो जाएगा आपका 27 बटा 7.5 घटाए तो कितना आ गया 2.5 और 2.5 3 हो गया, 9 तिया 27। तो समय जो आ गया आपका 9 घंटे है। समय कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी 9 घंटे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो वही चल रहा है प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको नोटिस कीजिए गौर से। राहुल की शांत जल में चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाला नदी के विपरीत वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो आप जानते हो दूरी बटा क्या होता है, समय। दूरी बटा क्या होता है आपका, समय। ये लिख दिया आपके सामने अपन ने। और नाव माइनस धारा, शांत जल में चाल कितनी है 40 और माइनस कितना 10। और दूरी बटा समय में एक चीज़ दे रखी होगी आपको, समय। तो समय की जगह आप 5 घंटे रख सकते हो आप, तो ये 5 घंटे रख दिया समय की जगह, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ 30, इसको इधर घुमा दो तो दूरी बराबर हो जाएगा 30 गुणा 5, तो 150 किलोमीटर आ जाएगा। तो 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल और करेक्ट क्वेश्चन है और काफ़ी ईजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये दोनों जो क्वेश्चन थे आपके, क्वेश्चन नंबर 8 तक जो क्वेश्चन थे वो अनुकूल और प्रतिकूल चाल पर सेपरेट क्वेश्चन थे, सिंपल वाले। अब आएंगे अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि अब आप बात करेंगे अनुकूल और प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न, मतलब अनुकूल चाल भी काम आएगी और साथ में प्रतिकूल चाल भी काम आएगी। मतलब अनुकूल चाल को भी काम मिलेंगे और प्रतिकूल चाल को भी काम मिलेंगे। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 काम आएगा, जो वीडियो की शुरुआत में अपन आपको बताया था। एक व्यक्ति नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है। तो ये धारा की चाल है भी, धारा की दिशा में चाल है। अब बहाव के ऊपर 4 किलोमीटर दर से जाता है, जल प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए, मतलब धारा की चाल पूछी आपसे। पॉइंट नंबर 4 में शिकायत है, मैंने धारा की चाल अगर आपसे पूछे तो x माइनस वाई बटा 2 होती है। ये होती है आपकी x माइनस वाई बटा 2, ये हो जाएगी 2 बटा 2 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपली काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं। तो शुरू में सिखाया आपको पॉइंट नंबर 4 में, क्वेश्चन में बड़ी बात नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बात अगर आपको ध्यान है तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। और अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको गौर से। एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो धारा की दिशा में देखो 16 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में, तो एक्स का मान निकाल सकते हैं यहाँ पर। जबकि धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में उसे 4 घंटे लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। पहले एक्स निकालो भैया, एक्स निकालोगे 16 बटा 2, ये आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर निकालो वाई, वही दूरी है, घंटे 4 है, तो लग गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्थिर जल में नाव की चाल बताई। नाव की चाल क्या बताई थी मैंने, x प्लस वाई बटा 2, मतलब 8 प्लस 4 बटा 2, ये हो जाएगी। अब तो ये हो जाएगा आपका 12 बटा 2 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 बटा 2 मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 बटा 2 का मतलब हो गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये कह सकते हैं अपन 6 किलोमीटर पर आवर, ऐसा आपका आंसर है। करेक्टली पॉसिबल है, बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं अपन 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यह हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से कर देंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10 का। और देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा उसी बिंदु से वापस आने में 2 घंटे का समय लेती है। धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो
तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो धारा का वेग जो दे रखा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको क्लियरली बोल रखा है कि एक नाव स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर की दूरी तक जाने तथा उसी बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लेती है। ठीक है, जाने में कितनी दूरी है वो पता नहीं है और आने में कितनी दूरी है वो भी पता नहीं है ना। जाने में कितनी दूरी है और आने में कितनी दूरी है वो पता नहीं है। तो मान लीजिए जाने में x दूरी है ना, जाने में कितनी दूरी है x जगह कुछ और मानते हैं अपन, क्योंकि x तो वो हो जाती है धारा की चाल। तो मान लीजिए जाने में p दूरी है और 2 घंटे है ना। देखा ना, एक नाव स्थिर जल बिंदु से 6 बिंदु तक जाने तथा उसी बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लेता है। टोटल समय है ये देखो, है ना। तो दूरी जो दे रहा है कि 6, हाँ, टोटल समय ले रहा है 2 घंटा और अपन को समय पता है नहीं इसका, तो वही समय निकाल देते हैं अपन। देखो सुनो, दूरी बटा 4, दूरी बटा 4। अब देखो समय बराबर दूरी बटा 4, तो देखो अपन कह सकते हैं समय, और टोटल समय तो दे रखा आपको, समय बराबर जाने में कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बटा 4। अब 4 को आप x मान लीजिए, दूरी तो आपको दे रखी, दूसरी दूरी पे आपको 6 दे रखी है, हरी धारा की प्रतिसम चाल ये होगी। अब समय का पता नहीं, टोटल समय लग रहा है आपको 2 घंटे। टोटल समय कितना लग रहा है आपको, 2 घंटे। अब यहाँ से लस ले लीजिए आप, तो एक्स वाई लस आ जाएगा और x का दिया था 6y, y कटा तो 6x बराबर 2 से काट दो इधर, xy को इधर घुमा दो आप, ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 3x, 3y प्लस 3x और बराबर 2 तो कट ही गया था, xy हो जाएगा। एक तो धारक दिशा में चाल और एक धारक दिशा में चाल, दोनों मेरे पास है रिलेशन। अब यहाँ से देखो आप नोटिस करोगे तो एक चाल दे रखी भी अपन को, यदि धारा का वेग दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए, है ना। तो धारा का वेग है अपने पास, तो ये कह सकते हैं अपन आपने निकाला हमेशा का x बराबर क्या होता है, नाव प्लस धारा। x बराबर क्या होता है आपका, नाव प्लस धारा। तो 2 समीकरण आपको बनानी पड़ेगी। देखो x बराबर नाव प्लस धारा, तो एक की दे रखी, देखो यहाँ पर यदि धारा का वेग दे रखा नाव प्लस धारा, धारा कितना दे रखा आपको 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर x का मान पॉसिबल है तो, और y बराबर क्या होता है आपका, नाव माइनस धारा, नाव माइनस धारा, धारा यहाँ भी दे रखी है आप, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखो रिलेशन अगर हम बात करें, यहाँ से 1 का मान रखेंगे अपन, यहाँ से y का मान निकालो यहाँ से, क्योंकि आपको नाव की चाल से तो y का मान इसमें रख दो, इसका मान रख दो y का मान, और y का मान भी रख दो और x का मान भी रख दो, दोनों के मान रख दो, नाव की चाल बच जाएगी बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। तो क्या करना, 3 तो कॉमन ले लिया, y प्लस x है, नाव माइनस 4 है ना, और नाव प्लस 4 और बराबर इन दोनों का मान यहाँ भी रख सकते हो आप, तो कट जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों रख देंगे यहाँ पर। तो इन दोनों के मान यहाँ भी रखना। फिर क्या बचा, सिर्फ एक अज्ञात राशि नाव बची है और वही आपसे पूछिए, तो थोड़ा सा सोल्व तो करना पड़ेगा, दो प्रैक्टिस इवेंट है, तो इस प्रकार से आप सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपको। और यहाँ भी इन दोनों का मान रखोगे और कटने के बाद जो आंसर आएगा वो नाव की चाल आएगी, क्योंकि एक एक ज्ञात राशि आपके सामने देखने को मिलेगी, मतलब एक एक ज्ञात राशि बच जाएगी, वो आप निकाल सकते हो नाव की चाल, बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिख रहा है उसको नोटिस करो। एक आदमी स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। इस धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आदमी 6 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने और वापस आने में कितना समय लेता है। तो 6 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में और पुनः वापस आने में कितना समय लेता है, टोटल समय पूछा आपसे। तो एक आदमी स्थिर जल में चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है और धारा की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है। तो देखो क्या क्लियर बोला है, तो स्थिर जल में चाल मतलब नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान निकाल लो पहले, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5, वहाँ 1 नहीं दे रखी थी, यहाँ दोनों दे रखी है ना। अरे 3 माइनस 2 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x और y निकाल लिया अपन ने, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, और दूरी दे रखी है आपको 6 किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं कि टोटल जो समय है वो कुल समय आप निकाल सकते हैं। तो धारा की दिशा में लगने वाला समय दूरी बटा 4 और धारा की दिशा में लगने वाला समय दूरी बटा 4, ये समय लगेगा टोटल, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 6 घंटे तो पूरे हो जाएंगे अगर बात करें हम आपके सामने, क्योंकि ये तो किलोमीटर है और चाल जो है ना धारा की दिशा में वो 1 है, तो धारा की दिशा में जो समय है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, देखो है ना। अब यहाँ देखो आप, यहाँ देखना 5 एकम 5 और 5 से 1/5, अरे 6 पूरा 6 रे कितना बस 7 से 1/5 घंटे। अगर आप ऑप्शन नोटिस करने जाओ, 1/5 घंटे का मतलब होता है भाई 60 में 5 का भाग लगाओ 12 मिनट, तो आंसर आएगा आपका 7 घंटे 12 मिनट, 7 घंटे 12 मिनट।
एग्जैक्टली जो आंसर लगेगा आपका वो 7 घंटे 12 मिनट को 1/5 घंटे का मतलब 12 मिनट ही होता है। 1/5 घंटे का मतलब 12 मिनट ही होता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 को नोटिस कीजिए, गौर से देखिए। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर लेता है तथा धारा के प्रतिकूल आने में 12 घंटे लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए भी। देखो, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर लेता है तो धारा की अनुकूल मतलब x 18/4 ये x का मान है। अब धारा के प्रतिकूल तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे लेता है। दूरी वही है ना, उसमें तो 4 घंटे लेता है तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे लेता है, तो दूरी तो वही 12 घंटे लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब धारा की चाल आप ज्ञात कर सकते हो दोनों को सोल्व करने के बाद। धारा की चाल क्या होती है आपकी, x माइनस वाई और बटा 2 ये होती है। चलो ल से ले लो, बस ल से 2 नीचे आ जाएगा, ल से भी ले लो 12, 4 का भाग दो 3 बार, है ना। 18 थी, क्या होता है 54 और माइनस कितना 18 घटा दो, कितना आ जाएगा घटाने के बाद 36/2 गुणा 12, 12 थी या 36, 3/2, 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5, तो ये आ जाएगा धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल होगी आपकी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सिंपल सी बात। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका। अगला जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है वो 14 क्वेश्चन नोटिस कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटी गौर से देखिए। एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। धारा की दिशा में निकालो पहले x 36/6 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर 8 घंटे में, तो ये आ जाएगा 5। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। और आप जानते हैं नाव की चाल क्या होती है, दोनों की चाल जुड़कर 2 का भाग लग जाता है। ये हो जाएगा आपका 11/2 और 11/2 का मतलब होता है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपका, उसको नोटिस करो, गौर से देखो आप। अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आता है। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्वर्ग बिंदु से स्थान की दूरी बताइए। तो देखो आपको दे रखा है यहाँ से, तो x का मान निकालो पहले। तो x का मान निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात है। x का मान निकालो पहले। x बराबर नाव की चाल प्लस धारा की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान होगा 10 - 4 मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x और y आप कह सकते हैं आपके सामने, ये निकाल दिया आपके सामने। अब आगे क्या बोला आपके सामने, देखो धारा की दिशा में जाना और आना, ये बोला आपके सामने दिशा में जाना, पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आता है। देखो दोनों का समय दे रखा, टोटल समय, ये दोनों क्या दे रखा, टोटल समय। देखो एक ही नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में आता है, टोटल समय ये है ना। तो पूरी दूरी मान लो, जाने में p दूरी 14 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ, आने में p दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ, टोटल समय लग रहा है 5 घंटे। तो दूरी आई जाएगी आपकी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ल से ले लो यहाँ पर 28, ल से कितना आ जाएगा आपका 14 3 या 42 ल से आ जाएगा, है ना। 3 बार चला जाएगा आपका और 3 बार जाने के बाद 3 पे हो जाएगा, 7 संग 42, 7p बराबर 5। ये हो जाएगा आपका, इधर घुमा दो, 10p बराबर 5 गुणा 42। 5 से कटेगा 2 बार आपका, 2 से कटेगा 21 बार, तो p बराबर आएगा 21 किलोमीटर। जाने में भी 21 किलोमीटर और आने में भी 21 किलोमीटर, मतलब दोनों की बात करें जाने और आने में, दोनों में 21 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात, दोनों स्थानों के बीच की दूरी आ गई। तो इस प्रकार के 3 तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें एक तो प्रतिकूल चाल के आधारित, एक अनुकूल चाल पर, या दोनों चालों पर आधारित प्रश्न। तो तीनों प्रकार के प्रश्नों को अपन ने डिस्कस किया है, तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेस लाने का मोटिवेशन हमको प्राप्त होता रहे। दोस्तों धन्यवाद।